मन और कुत्ता की एक ही गति है। बड़े सिद्ध संतों ने मन को और कुत्ता को एक जैसा बताया। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। अच्छा, कुत्तों में पालतू और फालतू में अंतर क्या? जो पालतू होता उनके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता वो बिना पट्टे के होता है। तो ऐसे ही मन के भी इंसान भी दो प्रकार के, हम लोग भी दो प्रकार के, इंसान भी दो प्रकार का। बोले कौन कौन? बोले एक पालतू एक फालतू। तो पालतू इंसान और फालतू इंसान में अंतर क्या? बोले जिसके गले में कंठी माला गुरु के द्वारा दी गई है वो है पालतू, और जिसके गले में कंठी माला नहीं है वो है फालतू। अच्छा, हाँ तुम्हारे गले में तो है। यजमान जी कह रहे हैं हमारे गले में है। एक बात और, पालतू और फालतू कुत्तों में एक और अंतर। पालतू कुत्ता कोई भी शैतानी कर दे, कभी भी कुत्ते को नहीं पीटा जाता, कुत्ते के मालिक को देखा जाता। और फालतू शैतानी कर दे तो दे डंडा, हड्डी पसली तोड़ दी जाती है, तीनों टांग पे उठा करके फेंक दिया जाता है। बोलो जय बजरंगबली। तो पालतू को कोई पीटता नहीं, पालतू के मालिक को पीटता, फालतू के कुत्ता को ही पीटा जाता। भारत के लोगों और इंदौर के पागलों, जो भगवान का पालतू होता है उसे संकट सताते नहीं है, मालिक से निपटा जाता है। और जो फालतू होते हैं उन्हें खुद निपटना पड़ता है। बोलो जय सिया राम। तो हम लोग किसके पालतू बने? आप पूछोगे या तो गोविंद के पालतू बनो, नहीं तो एक हमारी नजर में और है। पूछो कौन? गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। हमारी नजर में एक है बजरंगबली। बोलो जय सिया राम। इंदौर के पागलो, हमारी बात गांठ बांध लो, काम आएगी। कोई महात्मा तुम पर प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी जैसा कोई महात्मा प्रसन्न हो जाए, तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा अपनी ताकत से राम जी को तुम्हारे पास लेता आएंगे। ये सदगुरु की भूमिका है। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु के वचन और सदी की तरह मानकर जो स्वीकार करता है, जो अपने गुरु के वचनों को स्वीकार करता है, आहा, माता सबरी का चरित्र। माता सबरी के गुरु मतंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है। गुरुजी आप लेटे क्यों हो? मतंग मुनि ने कहा कि हम जा रहे, कहां? यात्रा पर। कौन सी यात्रा पर? जिस यात्रा से बेटी कोई वापस नहीं आता, लंबी यात्रा। गुरुजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी तुम्हारी रक्षा हमारे वचन करेंगे। पर सरकार आप जाएंगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आप हमारे गुरु हैं, गुरु के बिना शिष्य का जीवन अधूरा है। तो हम भी मर रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ यात्रा पर चलेंगे। मतंग मुनि ने कहा, सबरी ऐसा मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम अभी तन को मत त्यागना। तुम्हारे घर एक दिन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी ने कहा, ना जोग है, ना तप है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना भक्ति है, ना तप है, ना ध्यान है, ना विधि है, ना यम है, ना नियम है, ना आसन है, ना प्राणायाम है। हमारे पास कुछ है नहीं और राम हमारे पास आएंगे। मतंग मुनि ने कहा, बिटिया हम अपने तपोबल पर कहते हैं कि राम आएंगे, आएंगे, और एक दिन ढूंढते हुए सबरी के लिए वन में राम आएंगे।